संक्षेपरामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नटराजन अय्यर। कौन से श्लोक से? एक अक्षर। पठतु। 21 पासून 19 तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं। No, I think one line before that, no? ततः पठतु। ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिः प्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यात्तकैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाच्यत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् ससत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। अधुना we will start with 24th shloka today. Last time we couldn't complete 24th shloka. धन्यवाद महोदय, बहु उत्तमम्। धन्यवादः, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि अधुना अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। किञ्चित् प्रयतिष्यामहे यत् if we can complete till श्लोक नंबर 28. Let's see. अस्तु, तर्हि स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्। सन्धिविच्छेदं पश्यतु। सः जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुः वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्। तर्हि सन्धिः कुत्र वर्तते? सः जगाम प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुः वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्। पितुः योग वचननिर्देशात् तथा च सः योग जगाम इत्यत्र एव सन्धिः अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र अन्वयं प्रति गच्छामः। अस्तु, सः वीरः इति प्रथमान्तं वर्तते। सः नाम कः? रामः। कीदृशः अस्ति? वीरः रामः। सः वीरः रामः जगाम। जगाम इति क्रियापदं वर्तते। कः जगामः? जगाम सः वीरः नाम सः वीरः रामः जगाम। जगाम इत्यस्य अर्थः अस्ति अगच्छत् इति। कुत्र गतः? कुत्र अगच्छत्? कुत्र जगाम इति चेत् वनं जगाम। वनं जगाम। कुत्र? वनं जगाम। कथं वनं जगाम? किं कुर्वन् वनं जगाम? अनुपालयन् वनं जगाम। किम् अनुपालयन् वनं जगाम? प्रतिज्ञां। काम् अनुपालयन् वनं जगाम? प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् वनं जगाम। अस्तु, परन्तु कस्मात् कारणात्?
इत्यस्य उत्तरं वर्तते पितुः वचननिर्देशात् इति एकं। द्वितीयम् अस्ति कैकेय्याः प्रियकारणात्। किमस्ति द्वितीयं? कैकेय्याः प्रियकारणात्। सः वीरः नाम रामः पितुः वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् वनं जगाम। अस्तु, तर्हि अत्र कर्ता कः? वीरः। कर्म किम् इति चेत् वनं। सः वीरः वनं जगाम। कस्मात् कारणात् वनं जगाम? पितुः वचननिर्देशात्, कैकेय्याः प्रियकारणात् तथा प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। किं कुर्वन् इति चेत् प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। अत्र शत्रु प्रत्ययः अस्ति, तर्हि यदा वनं गच्छति तदा एव सः प्रतिज्ञाम् अपि अनुपालयति इति अर्थः। प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्, प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए राम वन में गए। अस्तु, तर्हि अत्र कर्ता नाम किम् इति सर्वं वयं अवगच्छामः। हेतुः नाम केन कारणेन, कस्मात् कारणात् इति तत्र हेतुः इति उच्यते। समकालीनत्वं यदा जगाम तदा एव अनुपालनम् अपि करोति इति समकालीनत्वं। समानकाले एव इति अर्थः तत्र। कर्म किमस्ति अस्मिन् वाक्ये? वनम् इति कर्म। परन्तु अनुपालयन्, अनुपालनम् इति क्रियायाः कर्म वर्तते प्रतिज्ञा इति। प्रियकारणात्, कस्याः प्रियकारणात्? तत्र सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा कैकेय्याः प्रियकारणात् सम्बन्धषष्ठी वर्तते। वचननिर्देशात्, कस्य वचननिर्देशात् इति सम्बन्धः अपेक्षितः अस्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठ्या सम्बन्धः उच्यते पितुः वचननिर्देशात्। तर्हि सर्वम् एकत्रीकृत्य कथम् अन्वयं कुर्मः? सः वीरः पितुः वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् वनं जगाम। तर्हि अत्र सः इत्यत्र सर्वनाम वर्तते। तद् इति सर्वनाम तत्र पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। सः नाम हि, वः। सत्यवचनात्, सत्यवचन अकारांत पुल्लिंगी पंचमी एकवचन, सत्य प्रतिज्ञ होने के कारण, सत्यवचन होने के कारण, ड्यू टू हिज नेचर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। राजा, राजा नाम राजा इति कुत्र धर्मपाशेन, क्षम्यताम्, अत्र वर्तते। सः जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुः वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्। अत्र अस्ति, तत्र किञ्चित् अस्ति। सः इत्यत्र तद् वर्तते। तद् इति सर्वनाम, तस्य पुल्लिङ्गि प्रथमा एकवचनं। जगाम इत्यत्र लिट् लकार, कर्तरि लिट् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनं, क्रियापदमस्ति तत्। वनम् इत्यत्र वन अकारान्त नपुंसकलिङ्गिपदं, तस्य द्वितीया एकवचनम् अस्ति। टु द फॉरेस्ट, वन में, वन को इति अर्थः। वीरः, वीर अकारान्त पुल्लिङ्गि प्रथमा एकवचनं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाम् इति इत्यस्य प्रातिपदिकम् अस्ति प्रतिज्ञा, तस्य द्वितीया एकवचनं प्रतिज्ञाम्, नाम प्रतिज्ञा, प्लीज। अनुपालयन्, अनु इति उपसर्गः, पालयत् इति प्रातिपदिकं, तस्य शत्रन्तप्रत्ययः पालयत् इति वर्तते। तर्हि तत्र पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनम् अस्ति। पितुः, पितुः इत्यत्र प्रातिपदिकम् अस्ति पितृ, ऋकारान्तं पदं पुल्लिङ्गम् अस्ति, तस्य प्रथमा एकवचनं पिता इति वर्तते। वचननिर्देशात्, वचननिर्देश इति पुल्लिङ्गी पदं प्रातिपदिकं, तस्य पंचमी एकवचनं वचननिर्देशात्। कैकेय्याः, कैकेयी इति प्रातिपदिकं,
स्त्रीलिंगी षष्ठी एकवचनम कैकेय्याः। प्रिय कारण अकारांत नपुंसकलिंगी पंचमी एकवचनम् इति अस्ति। तर्हि अधुना तत्र समासः कुत्र कुत्र वर्तते, सामासिकपदं किं वर्तते इति अवगच्छामः। तस्मात् पूर्वम् अस्य हिंदी भाषायाम् अर्थं जानीमः। वीर रामचंद्र कैकेयी की प्रसन्नता के कारण पिता के वचन रूप आदेश से उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, उनकी मतलब पिता की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वन में गए। अस्तु, तर्हि समासः पश्यामः। वचन निर्देशात्, वचनम एव निर्देशः, वचन ही जिनका निर्देश है, जिन्होंने वचन दिया है अपनी पत्नी को कि राम को वनवास दिया जाएगा और भरत को राज्याभिषेक हो जाएगा, ऐसे वर उन्होंने दे दिए हैं कैकेयी के, ऐसा वचन दिया है और वह वचन ही निर्देश है। इसलिए वहां पर कर्मधारय समास बनता है और निर्देशात् पंचमी है। वचनम एव निर्देशः तस्मात् कर्मधारय समासः वर्तते। कैकेय्याः प्रिय कारणात्, प्रिय कारण इति प्रातिपदिकमस्ति, प्रियं च तत्कारणं प्रिय कारणं तस्मात्, अत्रापि कर्मधारय समासः अस्ति, न तु तत्पुरुष समासः। प्रियं च तत्कारणं प्रिय कारणं तस्मात् प्रिय कारणात् इति अस्ति तत्र। प्रियायाः कारणात् इति एतादृशं समासविच्छेदं विग्रहं कुर्मः तर्हि तत्र षष्ठी तत्पुरुषः भवति। प्रियायाः कारणात् इति तत्र समासविग्रहः भवेत्, परन्तु प्रियकारणात् इत्यत्र प्रियं च तत्कारणं प्रियकारणं तस्मात् प्रियकारणात् इत्यत्र तु कर्मधारय समासः अस्ति। अस्तु, तर्हि व्युत्पत्तिं प्रति गच्छामः। वन इत्यत्र अच् प्रत्ययः अस्ति, अच् इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, नपुंसकलिङ्गे कर्तरि अच् इति वर्तते। वीर इत्यत्रापि अच् प्रत्ययः अस्ति, कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, वीरविक्रान्तौ धातुतः णिच् प्रत्ययं कृत्वा तथा तस्य अग्रे अच् इति प्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे वर्तते। प्रतिज्ञा इत्यत्र अङ् इति प्रत्ययः अस्ति, अङ् इति प्रत्ययः सामान्यतः प्रायः स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अत्र प्रति उपसर्गपूर्वक ज्ञा अवबोधने इति धातुः अस्ति, अङ् इति प्रत्ययः कृदन्त प्रत्ययः वर्तते। अनुपालयन् इत्यत्र अनुपालयत् इति प्रातिपदिकं, तत्र शत्रु प्रत्ययः अस्ति, अनु उपसर्गपूर्वक पाल रक्षणे इति धातुतः शत्रु प्रत्ययः भवति, विशेष्य निघ्नः प्रत्ययः वर्तते। पितृ इत्यत्र उणादि तृच् प्रत्ययः अस्ति, पारक्षणे इति धातुतः तृच् इति उणादि प्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे वर्तते। वचन इत्यत्र ल्युट् इति प्रत्ययः अस्ति, नपुंसकलिङ्गे भवति, वच् परिभाषणे इति धातुतः ल्युट् इति कृदन्त प्रत्ययः भावार्थक वर्तते। निर्देश इति प्रातिपदिकं कृदन्तपदं वर्तते, तत्र घ्ञ प्रत्ययः अस्ति, निर् उपसर्गपूर्वक दिश अतिसर्जने इति धातुतः घ्ञ प्रत्ययः भावार्थक वर्तते, पुल्लिङ्गे रूपः भवति। कैकेयी, गतवर्गे अस्माभिः कैकेयी इति रूपं दृष्टवम्, अत्र कैकेयी इति रूपं। पुनः एकवारं तस्य स्पष्टीकरणं करोमि, पश्यतु।
केकय इति राजा अस्ति, तस्य अपत्यं स्त्री इति तस्य अर्थः वर्तते। तर्हि केकय इति प्रातिपदिकात् अय इति तद्धितप्रत्ययः भवति। तथा च अग्रे ङीप् नाम कैकयी इति ईकारान्तं पदं करणीयं स्त्रीलिङ्गे इति कृत्वा ङीप् इति स्त्रीप्रत्ययः आगच्छति। अत्र यदा तद्धितप्रत्ययः भवति तदा के इत्यत्र कै इति भवति, वृद्धिः भवति। तथा च य योग अकारः यत् अन्ते वर्तते तत्र योग अकारः अस्ति, तत्र यकारस्य स्थाने ईय इति आदेशः भवति। अधुना ईय इत्यत्र क योग इ इत्यस्य गुणसन्धिः भवति, के इति भवति। तर्हि के क य अ के कैकय स्त्रीलिङ्गे कैकयी इति रूपं भवति। तर्हि अत्र कैकेयी इति रूपं। तर्हि किमर्थं केकयी इति पूर्वस्मिन् श्लोके अस्ति? तर्हि तत्र इय इति आदेशः बाहुलकात् कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् न भवति इति कृत्वा तत्र रूपद्वयं भाषायां वर्तते इति अवगमनं कर्तव्यम्। अस्तु, प्रिय इति पदं यद् वर्तते तत्र प्रिय तर्पणे कान्तौ च इत्यत्र क इति कृदन्तप्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्नः अस्ति, प्रीणाति इति प्रियः। कारण इत्यत्र डुक्रुञ्करणे इति धातुतः णिच् प्रत्ययः अस्ति, तस्य अग्रे ल्युट् इति कृदन्तप्रत्ययः भवति। नपुंसकलिङ्गे भवति, भावार्थक ल्युट् प्रत्ययः वर्तते। अस्तु, तर्हि अधुना तत्र किञ्चित् प्रश्नान् पश्यामि। कः प्रश्नः अस्ति तत्र? Both are strilingi only. Kekai va kaikai. Whatever it is strilingi only, not pullinga. Kaikai, kekai, kaikai bhavet va kaikei bhavet. द्वयमपि स्त्रीलिङ्गे एव। यतोहि स्त्रीप्रत्ययः ङि इति अस्ति तत्र। अन्येषां प्रश्नान् सन्ति चेत् तत्र कृपया स्थापयतु। यदि केवलं if only niche is added to kru dhatu, what will be the form? Okay, पश्यतु, निच् इति सर् कुत्रापि तत्र योजयितुं शक्नुमः। यत् करोति इत्यस्य निच् यदा वदामः तर्हि कारयति इति भवति। कृत्वा इति सामान्यत्वान्तः अस्ति, तर्हि तत्र यदा निच् आगच्छति तदा कारयित्वा इति भवति। तादृशं ल्युट्, सामान्य लुट् अस्ति चेत् करणम् इति भवति, परन्तु निच् अस्ति इति कृत्वा कारणम् इति भवति। प्रायः अहं स्पष्टतया उक्तं, परन्तु यदि अन्यः एव प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। प्रकाश भगिनी, कृपया हस्तम् अधः कुर्वन्तु यदि प्रश्नः नास्ति चेत्। ओके, अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। अग्रिमं श्लोकं तथा च 26 श्लोकस्य अर्धभागः इति एकत्रीकृत्य अन्वयं भवति तत्र। तर्हि किं श्लोकम् इति पठामः। श्लोकः कः इति पठामः। तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम, स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः, भ्रातरं
दयितः भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्। पुनः एकवारं सन्धिं यादृशी वर्तते तादृशीम् एव स्वीकृत्य, यादृशः सन्धिपदं वर्तते तादृशं स्वीकृत्य एव पठामि। तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम। क्षम्यताम्। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः। भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन्। तर्हि अत्र सन्धिविच्छेदं पश्यामः। तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः। भ्रातरं दयितः भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्। तर्हि अन्वयः कः अत्र इति पश्यामः। अत्र प्रथमान्तं पदं किं, क्रियापदं किं? तर्हि तत्र अनुजगाम इति क्रियापदं वर्तते। कः अनुजगाम? लक्ष्मणः अनुजगाम। लक्ष्मणः कः अस्ति? रामस्य भ्रातरः अस्ति, अनुज अस्ति। नाम रामः अग्रजः अस्ति, लक्ष्मणः अनुजः अस्ति। रामः एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, और लक्ष्मण छोटा भाई है। अग्रज इति वदति। अनुज नाम यंग ब्रदर। तर्हि अत्र लक्ष्मणः कः अस्ति? प्रियः। प्रियः कः? भ्राता। लक्ष्मणः प्रियः भ्राता अस्ति। तर्हि पदत्रयम् अधुना अत्र दृश्यते। लक्ष्मणः प्रियः भ्राता नाम प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम। कम् अनुजगाम? तं नाम रामम्। किं कुर्वन्तं रामम्? तं व्रजन्तं रामम्। वनं प्रति व्रजन्तं रामम् प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम। तथा च कीदृशः इति चेत् तत्र अग्रे अपि स्नेहात् विनयसम्पन्नः। कीदृशः लक्ष्मणः अस्ति? स्नेहात् विनयसम्पन्नः वर्तते। तथा च स्नेहात् इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति, परन्तु विनयसम्पन्नः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। तर्हि लक्ष्मणः विनयसम्पन्नः अस्ति। तथा च सुमित्रानन्दवर्धनः अपि अस्ति लक्ष्मणः। भ्रातरम् इत्यत्र द्वितीयान्तं पदं वर्तते। दयितः भ्रातुः, भ्रातुः इत्यत्र षष्ठी वर्तते। तर्हि भ्रातुः दयितः मतलब भाई का प्रिय, दयितः मतलब प्रिय। भ्रातुः दयितः इति अपि लक्ष्मणस्य विशेषणम्। सौभ्रात्रम् नाम अच्छा भाई होने के कारण। अनुदर्शयन अच्छा भाई होना, यह उनको उसका अनुपालन करना था, इसलिए उसका अनुपालन करते हुए लक्ष्मण जो प्रिय भ्राता थे वह विनय संपन्न थे, सुमित्रा नंदवर्धन थे। वे राम के, कौन से राम? वह जाने वाले राम के। और कौन से? भ्रातरम भाई राम, उन जाने वाले भाई राम के पीछे, अनुजगाम मतलब पीछे चले गए, ऐसा अर्थ हुआ। तो देखिए इससे हम अन्वय करते हैं अभी। लक्ष्मणः
स्नेहात् अनुदर्शयन्, सौभ्रात्रम अनुदर्शयन्। लेकिन यहाँ पर स्नेहात् क्या दिखाना है? स्नेह, मतलब स्नेह है उनका अपने भाई के प्रति, इसलिए वह जा रहे हैं। और किस लिए जा रहे हैं? क्या कर्म है उनका? अनुदर्शन, दर्शयन, इस क्रियापद का कर्म है सौभ्रातरम, मतलब सुभ्राता मतलब अच्छा भाई। सुभ्राता, इसका भाव सुभ्रातृ इत्यस्य भावः सौभ्रात्रम, अच्छा भाई होना। इसी भाव से वो अनुदर्शयन मतलब उसके पीछे, उनके पीछे जा रहे हैं। और कैसे है? भ्रातरम अनुजगाम, किसके पीछे जा रहे हैं? भाई के पीछे जा रहा है। उनके भाई कौन है? राम है। तम नाम रामम, कीदृशम रामम? व्रजंतम रामम, व्रजंतम भ्रातरम तम रामम अनुजगाम। कह अनुजगाम? लक्ष्मणः अनुजगाम। और लक्ष्मण कैसे है उसके बारे में यहाँ लिखा है, देखिए। यह विनय संपन्न हो, विनयेन संपन्न अस्ति सः लक्ष्मण। तथा च यह प्रियः भ्राता वर्तते सः लक्ष्मणः, रामस्य प्रियः भ्राता अस्ति। कः? लक्ष्मणः। तथा च कीदृशः अस्ति? सुमित्रानन्दवर्धनः अस्ति। सुमित्रा इति माता अस्ति, सुमित्रायाः नंद आनंद वर्धनः, सुमित्रायाः आनन्दः सुमित्रानन्दः, तस्य वर्धनः सुमित्रानंदस्य वर्धनः सुमित्रानंदवर्धनः। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले ऐसे लक्ष्मण, क्या हुआ उनका? वो भ्रातरम अनुजगाम। और कैसे है लक्ष्मण? तो और भ्रातुः दयितः, भाई के प्रिय ऐसे लक्ष्मण। कौन से भाई के? अपना भाई राम के प्रिय ऐसे लक्ष्मण। तम रजंतम रामम अनुजगाम। तो अन्वय कैसा हुआ है एक साथ अगर देखना चाहे तो, विनय संपन्न सुमित्रावर्धन, भ्रातुः दयितः, प्रियः भ्राता लक्ष्मणः, स्नेहात् स्नेहवश से, सौभ्रात्रम अच्छे भाई होने से, अनुदर्शयन्तम रजंतम भ्रातरम अनुजगामो, उस जाने वाले भाई के पीछे कहाँ चले गए? वन में चले गए। अभी हम उसकी हर एक पद का व्याकरण देखते हैं। तम, तद नपुंस, तद सर्वनाम तस्य पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम, व्रजंतम व्रजत इति पदम वर्तते, तस्य व्रजत इत्यस्य शत्रुप्रत्ययान्तं व्रजन इति अस्ति, तस्य पुल्लिंगे द्वितीया एकवचनम व्रजन्तम इति भवति, न तु व्रजन्त इति प्रातिपदिकम् अत्र किञ्चित् योग्यं नास्ति। प्रियः, प्रिय अकारान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम, भ्रात्रा भ्राता इत्यत्र भ्रातृ इति प्रातिपदिकं, पितृ इव भ्रातृ इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम। लक्ष्मणः, लक्ष्मण इति अकारान्त पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम। अनुजगाम, अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातोः कर्तरी लिट, कर्तरी लिट पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है। ह इत्यस्य वह प्रसिद्ध लक्ष्मण, ऐसा वहां अर्थ लेना है। स्नेहात, स्नेह से, आउट ऑफ अफेक्शन। स्नेह यह प्रातिपदिक है, पुल्लिंगी पंचमी एकवचन। विनय संपन्न, विनय संपन्न इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। सुमित्रानंदवर्धनः पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन, सुमित्रानंदवर्धन इति प्रातिपदिकम्। भ्रातरम, भ्रातृ इति प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनम्।
दयितः, दयित अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन, भ्रातुः, भ्रातृ षष्ठी एकवचनम भ्रातुः, भाई के, ऑफ द ब्रदर। सौभ्रात्रम, उत्तम भ्रातृत्व, अच्छा भाई होना। सौभ्रात्र इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिंगे वर्तते, तस्य द्वितीया एकवचनम। हिज एमिकेबल ब्रदरली रिलेशन, ऐसा उधर अर्थ है। अनुदर्शयन, अनुदर्शयत प्रातिपदिकम, तस्य पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम, प्रदर्शित करता हुआ, शोइंग। ओके, तर्हि अत्र संपूर्णम् अस्माभिः दृष्टम्। इत्यतः अग्रिमं श्लोकम् आगच्छति, तर्हि एकवारं सर्वस्य अर्थम् अवगच्छामः। भ्राता राम के प्रति सौहार्द रखने वाले अनुज सुमित्रा नंदन, विनय संपन्न लक्ष्मण, जो श्री राम के अत्याधिक प्रिय भाई थे, उन्होंने वन में जाते हुए राम का स्नेहवश अनुगमन किया। मतलब भाई राम के प्रति अपना प्रेम दर्शाने वाले छोटे भाई, सुमित्रा को आनंद देने वाले, अत्यंत विनय से युक्त ऐसे लक्ष्मण, जो राम के अत्यंत प्रिय थे और प्रिय भाई थे, उन्होंने, लक्ष्मण जी ने वन में जाते हुए राम का स्नेह से युक्त होने के कारण अनुगमन किया, मतलब उनके पीछे पीछे गए, यह अर्थ हुआ। समास देखते हैं। विनय संपन्न हो, यह पहला सामासिक पद है इसमें। विनयेन संपन्न इति विनय संपन्न, विनयेन संपन्न, विनय संपन्न, तृतीया तत्पुरुष समास। विनय से युक्त, विनयेन संपन्न, विनयेन युक्त, अत्र तृतीया तत्पुरुष समासः भवति। प्रायः क्त प्रत्ययः यत्र वर्तते तत्र तृतीया तत्पुरुष समासः आगच्छति। सुमित्रानन्दवर्धनः, सुमित्रायाः आनन्दः, सुमित्रानन्दः, सुमित्रानन्दस्य वर्धनः, सुमित्रानन्दवर्धनः, षष्ठी तत्पुरुष समास। सुमित्रायाः आनन्दः इत्यत्र अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति, तथा च सुमित्रानन्दस्य वर्धनः इत्यत्र अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। सामासिकपदमस्ति अस्ति सुमित्रानन्दवर्धनः। सौभ्रात्रम् इति, सुभ्रातृ इति प्रातिपदिकं, तत्र तद्धित प्रत्ययः भवति इति कृत्वा सौभ्रात्रम् इति आगच्छति। अस्तु, व्रजन्तम् इत्यत्र व्रजत् इति प्रातिपदिकं, तस्य शत्रुप्रत्ययः अस्ति। तत्र व्रजगतौ इति धातुतः शत्रुप्रत्ययः कृदन्तप्रत्ययः अस्ति, विशेष्य निघ्नः भवति। प्रिय इति प्रियतर्पणे कान्तौ च इत्यतः क इति कृदन्तप्रत्ययः, प्रीणाति इति प्रियः विशेष्य निघ्नः अस्ति। भ्रातृ इत्यत्र तृच् इति उणादिप्रत्ययः, भ्राजदीप्तौ इति धातुतः तृच् इति उणादिप्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे रूपं भवति। लक्ष्मण, अत्र लक्ष्मण योग अच् इति भवति। अत्र धातु लक्ष्मण इति प्रातिपदिकमस्ति, अच् इति तद्धित प्रत्ययः भवति। लक्ष्मण नाम चिह्नं, चिह्नं यस्य अस्ति इति लक्ष्मणम्। लक्ष्मण इत्यस्य अर्थः अस्ति चिह्नं, चिह्नं यस्य अस्य अस्ति इति लक्ष्मणं, नाम
तद्धित अच प्रत्यय लगाकर भी समान ही रूप दिखाई दे रहा है, और उसका अर्थ चिन्ह जिसका है वह लक्ष्मण, ऐसा अर्थ हुआ। स्नेह, स्नेह घय प्रत्यय है यहाँ पर, स्नेह प्रीतौ धातु से घय कृदंत प्रत्यय बना है, वह भावार्थक है। विनय, वि उपसर्ग पूर्वक निय प्रापणे धातुतः अच् इति कृदंत प्रत्ययः अस्ति। आदौ अच् इति प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः आसीत् लक्ष्मण इत्यत्र, अत्र वि उपसर्ग पूर्वक निय प्रापणे धातुतः अच् प्रत्ययः इति कृदंत प्रत्ययः भवति। विशेषेण नयति इति अच् प्रत्ययः कर्तरि अच् अस्ति, पुल्लिङ्गं वर्तते तत्र। संपन्न, सम उपसर्ग पूर्वत पद गतौ इति धातुतः त इति प्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्नः अस्ति, कर्तरि अर्थे संपन्न इति भवति। सुमित्रा, सुमित्रा इत्यत्र उणादि प्रत्ययः अस्ति। सु इमिदा स्नेहने धातुतः क्त्र इति प्रत्ययः उणादि प्रत्ययः, ततः अग्रे टाप् इति स्त्री प्रत्ययः भवति, स्त्री रूपं भवति सुमित्रा इति। आनंद, आ उपसर्ग पूर्वक टुनदि समृद्धौ इति धातुतः घै प्रत्ययः भवति, कृदन्तः अस्ति, पुल्लिङ्गे वर्तते, भावार्थक घै प्रत्ययः वर्तते। वर्धन, ल्यु इति प्रत्ययः अस्ति, वृद्धवर्धने योग णिच् योग ल्यु इति अस्ति। वर्धयति इति वर्धनः, विशेष्य निघ्नः अस्ति, कृदन्त प्रत्ययः च अस्ति। भ्रातरं दयितः, भ्रातुः सौभ्रातरं वाक्यं पश्यामः। भ्रातृ तृच् उणादि प्रत्ययः भ्राजदिप्तौ इति धातुतः तृच् प्रत्ययः अधुना एव अस्माभिः दृष्टं। दयित इति यद् वर्तते, दयित नाम प्रिय, दय दानगति रक्षणादिषु इति धातुतः त प्रत्ययः अस्ति, क्त इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, विशेष्य निघ्नः अस्ति, कर्मार्थे क्त प्रत्ययः वर्तते। सौभ्रातृ इत्यत्र अण् इति तद्धित प्रत्ययः भवति। अत्र सुभ्रातृ इति प्रातिपदिकम् अस्ति, सुबन्तपद प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य अण् इति तद्धित प्रत्ययः भवति। सु इत्यस्य सौ इति वृद्धिः भवति, सौभ्रातृ इति भवति, सौभ्रात्रम् इति सुभ्रातुः भावः। शोभनः भ्राता इति सुभ्राता, सुभ्रातुः भावः सौभ्रात्रम् इति अर्थः तत्र अवगच्छामः। अनुदर्शयन् इत्यत्र प्रातिपदिकम् अनुदर्शयत् इति अस्ति, शत्रुप्रत्ययः वर्तते। अनु उपसर्ग पूर्वक दृशिर् प्रेक्षणे इति धातुतः णिच् इति प्रत्ययं कृत्वा अग्रे शत्रुप्रत्ययः भवति। अनुदर्शयत् इति कृदन्त पदम् आगच्छति, विशेष्य निघ्नः वर्तते। अभी आगे वाला जो श्लोक है वो 26वां श्लोक का उर्वरित भाग, 27वां पूरा श्लोक और 28 का आधा भाग, ये सब मिलके ही अन्वय किया जा सकता है। और अभी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं देखते हैं। देखिए, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधूः, सीताप्यन्नुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। अभी किसके बारे में कह रहे हैं?
लक्ष्मण भी राम जी के साथ गया क्योंकि वह सुभ्राता थे और स्नेह की वजह से वह गए। और अभी राम के साथ सीता भी गई। तो अभी सीता के लिए जो भी विशेषण है वो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद क्या है, पद विच्छेद क्या है वो देखते हैं। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देव माया इव। देव माया इव यहाँ पर समास है, निर्मित संधि है। देव माया इव संधि है, निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधूः सीता अपि अनुगता। सीताप्यनुगता यहाँ पर संधि है। सीता अपि अनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। अगर हम अन्वय न निकालते हैं तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर सीता के विशेषण क्या क्या है। रामस्य दयिता भार्या, ये सब रामस्य दयिता भार्या, ये सब पूरा पूरा का पूरा वाक्यांश जो है वो सीता का विशेषण है। नित्यम प्राण समाहिता, ये वाक्यांश भी सीता जी का विशेषण है। जनकस्य कुले जाता, ये वाक्यांश भी सीता जी का विशेषण है। देव माया इव निर्मिता, ये वाक्यांश भी सिर्फ सीता जी के लिए है। तथा सर्व लक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधूः, ये दोनों भी सीता के विशेषण हैं। अभी सीता, देखिए यहाँ पर सीता यह पद आया है तो सीता जी के लिए यहाँ इन सारे विशेषण, ये सारे विशेषण यहाँ पर लिखे गए हैं। और सीता रामम अनुगता, सीता अपि रामम अनुगता। यहाँ पर अपि क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं राम लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण राम के साथ गए हैं, वैसे ही सीता भी राम के साथ चली गई, इसलिए अपि पद का उपयोग हुआ है। सीता अपि अनुगता रामम। लेकिन यहाँ पर उपमा दी गई है, शशिनम रोहिणी यथा, जैसे चंद्र के साथ रोहिणी जाती है वैसे ही, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। लेकिन अभी हम अन्वय देखते हैं। जो अर्थ हमने लगाया है वो अन्वय के साथ देखिए। अभी तम, ओ क्षम्यताम, हम्म, का अनुगता सीता अनुगता, कम अनुगता रामम अनुगता। सीता जी किनके पीछे गई है, किसका अनुगमन किया है, राम का अनुगमन किया है। सीता रामम अनुगता, राम के कोई विशेषण इस श्लोक में आए ही नहीं है। तो सीता जी के कौन कौन से विशेषण है। जाता, कहाँ पर जन्म लिया है, किस कुल में जन्म लिया है। तर्हि जनकस्य कुले जाता, जनक राजा के कुल में जिनका जन्म हुआ था वो सीता। और देव माया इव निर्मिता, देव माया मानो देव की माया हो ऐसी सीता जिसके निर्माण हुआ है, देव माया जैसा जिसका निर्माण हुआ है ऐसी सीता। रामस्य दयिता मतलब राम की अत्यंत प्रिय। और नित्यम प्राण समाहिता मतलब राम जिसके लिए अपने प्राण के समान हितकारक मानते थे वो सीता। और भार्या सीता अपनी पत्नी सीता। और कैसी पत्नी, सर्व लक्षण संपन्ना सभी लक्षणों से परिपूर्ण ऐसी सीता। और कौन, वधू
सीता, वधू मतलब बहू, जो हिंदी में बहू, डॉटर इन लॉ इन इंग्लिश, वैसी सीता। और कैसी वधू थी वो? उत्तमा नारीणाम, सभी नारियों में जो उत्तम थी, ऐसी वधू सीता। सीता जी ने क्या किया है? रामम अनुगता। और आगे लिखते हैं किसके जैसे अनुगता, किसके जैसे वो अनुगमन कर रही है? तो सीता जी को उपमा दी है रोहिणी की, और राम को उपमा दी है शशि, शशि मतलब चंद्र की। जैसे चंद्र के साथ रोहिणी, चंद्र की पत्नी है रोहिणी, चंद्र के साथ उसकी पत्नी रोहिणी जाती है, वैसे ही राम के साथ सीता भी गई है। अभी देखिए यहाँ पर जो भी ये पद लिखे गए हैं, उनमें से कर्ता सीता है, कर्म राम है, जाता विशेषण है, अपि यह अवधारण, मतलब ये भी, ऐसा अवधारण करना है इसलिए अपि का उपयोग है, बाकी सब विशेषण है। अभी अनुगता, यथा अनुगता, जैसे जैसे वो गई वैसे ये गई, ऐसा, जैसे वैसे, यथा तथा, यह युगल एक साथ प्रयुक्त होता है। यथा तथा, यहाँ पर देखिए यथा तथा, इनका नित्य संबंध रहता है। जब भी यथा यूज होता है तभी तथा भी यूज होता है। अस्तु, तर्हि अनुगता इस पद के साथ करता है रोहिणी, कर्तृपद है रोहिणी और कर्म पद है शशिनम। यथा रोहिणी शशिनम अनुगता तथा सीता रामम अनुगता। ओके, अधुना जाता, कुत्र जाता, कहाँ पर जन्म लिया है? अधिकरण है इसलिए सप्तमी, इसलिए कुले यहाँ पर सप्तमी है। तो देश अधिकरण, यहाँ पर देश मतलब स्थान दिखा रहा है। और किसके कुल में संबंध है, इसलिए संबंध षष्ठी। इव पद हमने देखा है, इव पद यहाँ पर सदृशवाचक पद है। और किसकी उपमा दी है? तो देव माया, उपमानम देव माया अस्ति, उपमेय सीता। तर्हि उपमान द्योतकम नाम सदृशवाचकम पदम अस्ति इव, देव माया इव निर्मा। दयिता मतलब प्रिय, किसके प्रिय? संबंधवाचक षष्ठी, रामस्य प्रिय। नित्यम प्राण समा, यहाँ पर समा यह पद सदृशवाचक है। और हिता, नित्यम प्राण समा हिता, अपने प्राण जैसी हितकारक। नित्यम मतलब हमेशा, ऑलवेज। और कैसी है सीता जी? देखिए, वधू कीदृशी वधू, उत्तमा वधू, सर्वोत्तम वधू है। लेकिन उत्तमा, यहाँ पर ये जो उत्तमा पद है, यहाँ निर्धारण कर रहे हैं हम और सभी में से किसी एक का निर्धारण हो रहा है। तो यहाँ पर षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होता है। यहाँ पर षष्ठी प्रयुक्त हो रही है। नारीणाम उत्तमा, नारीषु उत्तमा भी हो सकता है या फिर नारीणाम उत्तमा हो सकता है। अभी यहाँ हम समास देखते हैं और व्याकरण में लिखते हैं। रामस्य, राम अकारांत पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन, दयिता, दयित स्त्रीलिंगे दयित, दयिता इति प्रातिपदिकम, स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम, भार्या आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। नित्यम अव्यय है, हमेशा उसका अर्थ है एवर, ऑलवेज। प्राणसमा, प्राणसमा यहाँ पर स्त्रीलिंगी रूप दिखाई दे रहा है, प्रथमा एकवचनम। हिता स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। जनकस्य, जनक अकारांत पुल्लिंगी पद है, उसकी षष्ठी है।
कुले, कुल नपुंसकलिंगी पद है, उसकी सप्तमी एकवचन है कुले। वंश में, इन द फैमिली। जाता, आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन, मतलब जो उत्पन्न हुए है, जो बॉर्न हुई है। देवमाया, देवमाया आकारांत प्रथमा एकवचन, स्त्रीलिंगी रूप है। देवमाया मतलब मोहिनी। निर्मिता, ये भी आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन है। सर्वलक्षण संपन्ना, आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। नारीणाम, नारी इस इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द का षष्ठी बहुवचन है, नारीणाम। उत्तमा, यहाँ तम, यह श्रेष्ठतावाचक प्रत्यय है। उत्तमा यह स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन है। वधूः, वधू ऊकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। सीता, आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। अपि, यह व्यय है, अपि मतलब यह भी। अनुगता, फिर से स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु का त प्रत्ययांत रूप है। रामम, राम अकारांत द्वितीय एकवचन है, यहाँ पर पुल्लिंगी पद है। शशिनम, यहाँ पर प्रातिपदिक है शशिन, जैसे हस्तिन होता है वैसे ही शशिन। शशिन इस पद का द्वितीय एकवचन, इस प्रातिपदिक का द्वितीय एकवचनम शशिनम है। इसका अर्थ होता है चंद्र। रोहिणी, रोहिणी इसमें ईकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम रोहिणी। रोहिणी यह चंद्र की पत्नी है। रोहिणी एक नक्षत्र है, और ये नक्षत्र जो है वो चंद्र की पत्नियां मानी जाती है। रोहिणी उसकी चंद्र की सबसे प्रिय पत्नी है। यथा, के जैसे। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा है, और इसके आगे अगले वाले श्लोक में देखेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम इसका एक साथ में अर्थ देखते हैं और उसके बाद समास देखते हैं। राजा जनक के कुल में उत्पन्न, मोहिनी की तरह निर्मित, राम की प्रिय, सदा प्राण सदृश हितकारिणी, अपने प्राण जैसे हितकारक होते हैं वैसी ही राम के प्राण की राम के प्राण जैसी हितकारिणी, उत्तम स्त्री के सभी गुणों से युक्त, स्त्रियों में अत्यंत श्रेष्ठ, ऐसी सीता ने राम का उसी प्रकार अनुगमन किया जिस प्रकार रोहिणी चंद्र का अनुकरण या चंद्रमा का अनुकरण अनुगमन करती है। यह अर्थ हुआ इस श्लोक का। रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समा, यहाँ पर सामासिक पद है। प्राणै ही समा, प्राण समा, उसके जैसा। समा पद है, समानतावाचक है, इसलिए तृतीया आती है। तृतीया तत्पुरुष समास। प्राणै ही समा, प्राण समा। प्राण यह जो शब्द है वह नित्य बहुवचन होता है उसका। नित्य बहुवचन क्योंकि कितने प्राण होते हैं मनुष्य के शरीर में? 5 प्राण होते हैं, इसलिए वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। प्राणै ही समा, प्राण समा। प्राणेन समा इति कदापि न भवति। प्राणै ही समा, प्राण समा, द्वितीय तत्पुरुष समास। देव माया, देवानां माया, देवानां माया नाम मोहिनी, देवानां माया देवमाया, षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। सर्वलक्षण संपन्ना, सर्वाणि च, एकक्षणं किञ्चित् उपरि, सर्वाणि च तानि लक्षणानि सर्वलक्षणानि, अत्र कर्मधारय समासः अस्ति। सर्वलक्षणैः संपन्ना, सर्वलक्षण संपन्ना, तृतीया तत्पुरुष समासः वर्तते। सर्वाणि च तानि लक्षणानि सर्वलक्षणानि, सर्वलक्षणैः संपन्ना, सर्वलक्षण संपन्ना, तृतीया तत्पुरुष समास। उत्तमा वधू,
सीता अनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। यहाँ पर कोई भी सामासिक पद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि उत्तमा, नारीणाम उत्तमा वधूः, यहाँ पर नारीणाम की षष्ठी क्यों हुई है? क्योंकि निर्धारण करना है, अनेकों में से एक का निर्धारण करना है, इसलिए नारीणाम षष्ठी आती यहाँ लिखी है। सप्तमी भी आ सकती है। हम्म। दयित, त प्रत्यांत हमने देखा है, कृदंत है। दय दान गति रक्षण रक्षणादिषु क्त प्रत्यय विशेष्य निघ्नः अस्ति, कर्मणि क्त अस्ति। भार्या, भार्या यह पद स्त्रीलिंगे वर्तते। डुभृत् धारण पोषणयोः इत्यस्य अग्रे ण्यत् प्रत्ययः इति कृदन्त प्रत्ययः भवति। नित्य, नि योगत्यप् इति तद्धित प्रत्ययः तत्र आगच्छति। नियतं ध्रुवं नाम नित्यम्। प्राण इत्यत्र प्र उपसर्गपूर्वक अनप्रापणे प्राणने इति धातुतः घञ् प्रत्ययः कृत्वा प्राण इति तद्धितान्तं नास्ति, अत्र कृदन्तं भवेत्। क्षम्यतां, समीकरोमि। कृदन्तः अस्ति। तथा च प्रीणाति अनेन इति करणे घञ् प्रत्ययः भवति। समा इत्यत्र शमवैक्लवे इत्यत्र अच् इति प्रत्ययं कृत्वा अग्रे टाप् इति स्त्री प्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्नः वर्तते। समति अत्र कर्तरि अच् इति अस्ति। हित इत्यत्र धा उपसर्गपूर्वक धा इत्यस्य क्त इति कृदन्त प्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्नः अस्ति। कर्तरि क्त इति प्रत्ययः तत्र आगच्छति। जनक इति अकारान्तं यत् पदं वर्तते, तत्र जनक इति जनि प्रादुर्भावे इत्यतः ण्वुल् इति प्रत्ययः अस्ति। जनयति इति जनकः कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, पुल्लिङ्गे भवति। कुल, कुल संस्थाने इति धातुतः क इति कृदन्त प्रत्ययः भवति। नपुंसकलिङ्गे अस्ति, कोलति इति कुल। जातः जनि प्रदुर्भावे योग क्त इति प्रत्ययः कर्तरि क्त अस्ति। माया इत्यत्र मा माने योग य इति उणादि प्रत्ययः अस्ति। तत्र स्त्रीलिङ्गी रूपं भवेत् इति कृत्वा स्त्री प्रत्ययः टाप् इति भवति। मीयते अपरोक्षवत् प्रदर्शते अनया इति अर्थः तत्र। माया निर्मिता, निर् उपसर्गपूर्वक माङ् माने इति धातुतः क्त प्रत्ययः अस्ति, तस्य अग्रे टाप् इति भवति। कर्मणि क्त इति प्रत्ययः आगच्छति। लक्षण, लक्षण इत्यत्र ल्युट् इति प्रत्ययः अस्ति। लक्ष्य दर्शन दर्शनाङ्कनयोः, अङ्कनयोः, दर्शन अङ्कनयोः इति अर्थे ल्युट् इति प्रत्ययः अस्ति। लक्ष्यते अनेन इति करणे ल्युट् अस्ति। सम्पन्न इत्यत्र सम पदगतौ इति धातुतः क्त प्रत्ययः अस्ति, कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। विशेष्य निघ्नः वर्तते, कर्तरि क्त। नारी, नृ इति धातुतः क्षम्यतां, नृ इति प्रातिपदिकात् अच् इति प्रत्ययः भवति, तद्धित प्रत्ययः अस्ति। तथा च ङिन् इति तत्र स्त्री प्रत्ययः भवति, कर्तरि अच् प्रत्ययः वर्तते, तद्धित प्रत्ययः अस्ति। अस्तु, उत्तम, उत्तम इत्यत्र तमप् इति तद्धित प्रत्ययः अस्ति। उत् तथा च तमप् इति अस्ति। विशेष्य निघ्नः उत्तम, like in English superlative degree, we use superlative degree in English. Similarly tama iti pratyaya तादृशे अर्थे वर्तते। वधू इत्यत्र उ इति उणादि प्रत्ययः अस्ति। वह प्रापणे धातुतः उ इति उणादि प्रत्ययः भवति, स्त्रीलिङ्गे वर्तते।
सीता अपि अनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। यह एक वाक्य अभी हमें देखना है। सीता यहाँ पर हीय बंधने धातुतः क्त इति प्रत्ययः भवति। कर्मणि क्त प्रत्ययः वर्तते। कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। अनुगतः अनुपसर्गपूर्वक गमृलु गतौ धातुतः क्त प्रत्ययः वर्तते। कर्तरी क्त अस्ति। विशेष्य निघ्नः अस्ति। शशिन यहाँ पर शश योग इनि। शश इस प्रातिपदिक से इनि यह तद्धित प्रत्यय आकर शशः अस्य अस्ति इति शशि। शशः अस्य अस्ति इति शशि। तद्धितांत पद बना है। रोहिणी यहाँ पर इतन रुह योग इतन और ङिप यह उणादि प्रत्यय बना है। रुह इति धातु अस्ति। तस्य अग्रे इतन इति उणादि प्रत्ययः भवति। तस्य अग्रे ङीप् इति स्त्री प्रत्ययः भवति। तेन स्त्री इति स्त्रीलिंगे पदम् आगच्छति रोहिणी। तर्हि एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः 28 इत्यस्य प्रथमं वाक्यं यद् वर्तते तत्रतः अस्माभिः पठितमस्ति। अधुना प्रश्नान् अस्ति चेत् किञ्चित् पश्यामि। नित्यसंबंध means Devika Raviji, can you unmute yourself and talk to me what exactly you want to ask? Devika Ravi, please raise your hand. हाँ पूछिए। Namaskar Mahodaya, can you hear me Mahodaya? Yes, yes. I just wanted to know what is the Nitya Sambandha in that the Samsadini which you were. In which loka was it? Can you please recollect? Yata Rohini, Yata Shashinam Rohini Tata. देखिए यथा के साथ हमेशा तथा आता है ना, तो नित्य संबंध होता है उसका परस्पर, हमेशा एक साथ रहते हैं, इसलिए नित्य संबंध लिखा हुआ है। So it is, so you take that for Yata Tada, Yadi Tarki, Yavat Tavat, all that are Nitya Sambandha Vachakas. Yes. Related to each other. नित्य संबंध में मतलब they are always related to each other. मतलब they always come together. Normally. And one more question. Most of these pratyayas, I do not know how to learn. Where can I find material to learn all the pratyayas? देखिए यहाँ पर हम ना सभी प्रत्यय का अध्ययन करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको कृदंत पूरा प्रकरण पढ़ना है, तद्धित का पूरा प्रकरण पढ़ना है। तो ये हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन यहाँ अपेक्षित क्या है, यहाँ आपको सिर्फ सोचना है कि ये तद्धित प्रत्यय हो सकता है या कृदंत प्रत्यय हो सकता है, उणादि प्रत्यय हो सकता है, क्या हो सकता है। यहाँ अगर यहाँ तक ही आप ढूंढ पाएंगे, पहचान पाएंगे तो वह ठीक है। वहां so से ये कौन सा प्रत्यय हो रहा है, whether it is a kridanta or tadidanta, that level is enough for us. Enough. And in krudanta you should know what is ktvanta, lyabanta, Okay, those basic you have written all these, no ma'am, trich, nich, tap, all that देखिए जब भी ऋकारांत पद होते हैं ना, तो वहां तृणीय तृच प्रत्ययांत होते हैं। अभी छोटे छोटे ऐसे नुस्खे हमें ध्यान में आएंगे जब आप उसका एकत्र अध्ययन करेंगे ना। सभी पद तृच वाले नीचे एक के साथ एक लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे उसका पैटर्न समझ में आएगा। और उसके प्रत्यय समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। श्रीधर भट्ट जी।
मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। अ, मेरा एक प्रश्न है, वो है 25th श्लोक में है। हम्म उसमें तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुजगाम। हम्म मुझे एक अक्षर कम लगता है वो अनुष्टुप ह छंद। ह ह अक्षर जो है वो कम है उसमें, मैंने नहीं नहीं, यहाँ वो पर जोड़ ठीक दिया। है। ह ह वो ह रहते पर भी एक अक्षर उसमें चाहिए लगता है मुझे। एक मिनट, लेट मी शो यू। देखिए ये जो ह है ना, ये कम था उसमें। नुजगाम। हम्म हाँ। ये पद चाहिए वहां पर, मैंने यहाँ पर जोड़ अच्छा, दिया। वही 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 मैं पूछना चाहता था। है। ह न कि तो अव्ययी होता है, वो उसका अर्थ बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जी। लेकिन वो पद पूर्णार्थक भी हो सकता हाँ, वो तो ठीक है, उसके लिए चाहिए वो। है। जी, अनुष्ठुप छंद है ना। चल है। जी, इसमें 16 अक्षर लगता है, लेकिन इसमें 15 ही लगता था। लगता था, इसीलिए वहां पर वो ह की कमी थी, जो मैंने यहाँ पीपीटी में भर दी है। ठीक है ठीक है ठीक, समझ गया। थैंक थैंक यू। यू। ज्योति सोमैया जी, पूछिए। हाँ मैम, मेरा प्रश्न था। पूछिए। सॉरी, मैं भूल गई क्या प्रश्न था बीच में। ह का तो वो मुझे समझ में आया कि ये पाद पूर्ण के लिए चाहिए, और इसमें सभी में अनुष्टुप छंद ही है ना। जी और हमारा कोई ये जी, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, इंदु कुमार जी पूछिए। Hari Om Namaste Bhagini. नमस्ते। Bhagini, in the 25th shloka, I हम्म just want you, can you show me the same screen, 25th shloka, can you show me the Lakshmana, that padam, you were showing the Vyutpatti. So may I know what is the Vyutpatti for Lakshmana? लक्ष्मण, यहाँ पर लक्ष्मण पद से अच ऐसा तद्धित प्रत्यय बना है। और जैसे देखिए अभी चिन्हम अस्य अस्ति, मतलब अगर हम वतुक मतुक प्रत्यय है करते हैं, वैसे ही यह अच प्रत्यय है, लेकिन वहां पर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे हनुमत से हनुमान, यह वतुक मतुक प्रत्यय है, मतुक Yeah. प्रत्यय है वहां पर। वैसे ही यहाँ पर अच प्रत्यय है, उसी अर्थ में अच प्रत्यय है, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, लक्ष्मण का लक्ष्मण ही रह रहा है। But my doubt is, how do we understand whether this is, it also looks like a nama pada, like an akaranta pullinga Lakshmana Pratama Vibhakti Ekvachanam, like that it looks. So how do we धीरे differentiate? धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन लक्ष्मण पद ये कैसे बना है, इसमें क्या अर्थ अनुस्यूत है, ये देखने के लिए हमने यह व्युत्पत्ति लिखी है। Okay. धीरे Astu धीरे Bhagini. समझ में आ जाएगा। Okay. Astu देखिए Bhagini. अभी आपको 10 में से 5 चीजें समझ में आ रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे 100 श्लोक की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे और थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3-4 चीजें हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाद में किसी और चीज का अध्ययन करते हुए वो भी समझ में आ जाएगा। सो इट्स अ प्रोसेस, वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप। Okay. Astu Bhagini. Dhanyawadaha. धन्यवाद। यस ज्योति जी। सॉरी, मेरा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैं ये पूछ रही थी कि हमारा कोई व्हाट्सएप गण है क्या? जैसे मेरे पास संक्षिप्त रामायण की बुक है,
तो मैं वो भी साथ में सॉल्व कर रही हूँ, तो कुछ भी अगर डिफिकल्टी आए या रिकन्फर्म करना हो तो ईमेल लिखना व्हाट्सएप पड़ेगा ग्रुप क्या? है, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकती है। और अपना जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है, वहां पर पहला बुलेटिन बोर्ड है, उसमें व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैं। पूछिए मुरली जी। पूछने से मतलब संस्कृत की एक ब्यूटी भी मैं बताना चाहता था कि अग्रजः, अग्रह जातः सः अग्रजः। अग्रे तो जातः सः अग्रजः। अग्रे जातः सः अग्रजः, तो वैसे ही अनुजः, तो उसके पीछे जो मतलब बॉर्न होता है अनु, उसके। अनु हाँ, जातः सः अनुजः। मतलब वो फॉलोज द अर्लियर सन और जैसे। जी, तो जिसके और पीछे पीछे आया है वह। हाँ, तो अनुजा है, इसी में अग्रजा अनुजा भी स्त्रीलिंग में भी तुम कह सकते हैं। जी और एक चीज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर निच प्रत्यय आप बोलते हैं तो आप उसको छोटा सा एक लाइन बोल सकते हैं, उसमें फर्दर बहुत डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। कि जैसे निच प्रत्यय तो वो प्रेरणा के अर्थ से लगाया जाता है, या इक्त प्रत्यय अगर हम बोलते हैं कि त प्रत्यय जो लगाया जाता है वो पास्ट टेंस, उस क्रिया का पास्ट टेंस बनाने के लिए किया जाता है, यानी उस जैसे। देखिए, ये सब है ना, शायद सबको मालूम है, ऐसा ध्यान में रखते हुए इस कोर्स का डिजाइन किया गया है। लेकिन हम्म। किसी का प्रश्न आता है तो मैं जरूर उत्तर देती हूँ, लेकिन ये हाँ, सब एक्सप्लेन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, आज एक क्योंकि बहुत ब्यूट फिर आज एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड था, करण कारण। अब हम्म, पहले कृ में निच प्रत्यय कुछ प्रत्यय लगा था तो वो करण बन गया, और उसमें ही जब निच प्रत्यय लगाकर उसके ऊपर प्रत्यय लगा तो वो कारण बन गया। जी, ल्यूट प्रत्यय है। हाँ, तो मतलब जो क्रिया करने की को कारण कहेंगे, और क्रिया करने के लिए प्रेरित जो करेगा वो कारण होगा। जी, सच इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत। तो वो अगर मेरे को लगता है वो मिस हो रहा है नो, कुछ मिस नहीं हो रहा है। देखिए, अभी हाँ, यहाँ पर जो भी प्रेक्षक गण हैं, जो भी पढ़ने आ रहे हैं, उनका हर एक का लेवल अलग अलग है। किसी हाँ, ने यह अध्ययन पहले ही किया हुआ है, और अपना जो कोर्स पेज है उसमें स्पष्ट तरह लिखा हुआ है कि ये सब जिनका हुआ है वो इस कोर्स में भाग ले। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम्म, अच्छे पढ़ाई करने के हेतु से लोग आ रहे हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनका हम्म, सभी का समाधान मैं कर रही हूँ। लेकिन ये प्रत्यय इस वजह से हो रहा है, शायद मैं बताऊंगी, लेकिन हम्म। अभी नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे सब अच्छा, बता। यू आर गोइंग वांटिंग टू गो स्टेप बाय स्टेप, यू Yeah, वांट टू I don't अटेन वन। want to feed at a time everything and undigestible. I don't want to do that. क्या We will ये go slowly. और एक चीज, क्या ये मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या अन्य किसी यूट्यूब का उसमें रेफरेंस दे के नहीं, लोगों को बताया जा बिल्कुल नहीं, सकता है? बिल्कुल नहीं। आप पर्सनल पे किसी को डाल दीजिए, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। हाँ, क्योंकि ये व्योमा लैब्स का है तो उसमें होते हो ठीक। सिर्फ व्योमा के लिए ही है। आपके अगर स्पेसिफिक इस कोर्स की कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अस्पष्टता है, तो वो मैं वहाँ प्रश्न अलाउ करूंगी और व्हाट्सएप आपके करने के लिए। मतलब व्योमा में ही बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर के इतने अच्छे अच्छे कोर्स हैं, वो मेरे ख्याल से प्रत्ययों के बारे में भी बहुत अच्छा कोर्स है उसमें। जी, तो और बुक्स भी हैं, जैसे कि वो जो ये मैडम जी है पुष्पा जी, वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन पुष्पा दीक्षित की बुक्स अगर लोग वो 3 वॉल्यूम्स खरीद सकते हैं, उसको देखिए, पढ़ यहाँ सकते पर हैं। आप व्योमा के वेबसाइट पर जाकर हमारे हिसाब हाँ, से पूरा, जो हाँ, भी कोर्सेस है वो हम खुद चूज कर सकते हैं। तो हाँ, आपको हाँ, जो अच्छा लगे, प्रायः और किसी को अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट। लेकिन किसी का ग्रुप में प्रश्न आता है कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आई विल इमीडिएटली सेंड द लिंक। किसी ने मुझे ईमेल किया था कि ये मुझे समझना है, तो मैं कैसे समझूं? उनको मैंने 2 लिंक भेजे हैं।
ऐसे प्रश्न आता है तो मैं जरूर भेजूंगी, लेकिन यहाँ क्लास में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल। हाँ वो सही है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ध्येय कुछ अलग है। यहाँ पर ग्रामर को पूरी तरह से अंदर जाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। जी, धीरे धीरे से वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। आज मेरा और भी स्पष्ट करने का हेतु था, लेकिन अगली बार देखते हैं, अगली बार वो स्पष्ट करके जाएंगे। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।